गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ एपिक एवरीडे। और ये पुराने व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस सारे गेस्ट आए हुए थे और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और वो जो मैग्नेट वाला होता है ना, जिससे हम निशाना मारते हैं, वो लाई थी दीदी। और बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो प्रेम ने सारा का सारा मैग्नेट जो ऊपर फेंक दिया, तो वो चिपक गया था। अब बच्चे रोने लग गए थे कि उनको वो चाहिए, तो वही बस प्रेम उतारने की कोशिश कर रहा था, बट वो उतर ही नहीं रहा था। सारे ना आपस में ऐसे लड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से हमने ये इसको ऊपर कर दिया। और फिर माशा की ना ड्रेस आ गई थी, आज मैंने ऑर्डर करी थी, तो वो ड्रेस पहना के इसको दिखाई। फिर ये दीदी लाई थी, प्रेम की सिस्टर लाई थी माशा के खेलने के लिए। तो इसके अंदर जब पैर मारते हैं ना, तो इसमें म्यूज़िक आता है, तो बस वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी उस म्यूज़िक को। और बच्चे लोग तो ओबियसली फुल एंजॉय कर रहे थे। और इतने में मेरी मम्मी आ गई थी आज। तो बस मेरी मम्मी जब आई तो वाशु तो 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो गया था कि नानी कैसे आ गई। फिर मेरी मम्मी जो है वो माशा से मिली। फिर उसके बाद मेरे को मम्मी के साथ तनिष्क जाना था, मम्मी जी के साथ। तो फिर मेरी मम्मी ना ये पत्ता लाई थी, अरकोच का, अरबी का पत्ता, जिसकी मेरे को सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मम्मी बस इसको ना बेसन वेसन लगा करके इसके रोल्स काट रही थी, ताकि रात को इसकी सब्ज़ी बन पाए, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है, सिर्फ मेरी मम्मी को बनाना आता है। तो बस उसी को मम्मी ना तैयार कर रही थी। मम्मी ने बोला मैं इसको रोल करके रख देती हूँ, फिर ये आराम करूँगी। तो ये अरबी के पत्ते पे ऐसे बेसन वेसन डाल के इसको रोल कर दिया। और फिर रोल करने के बाद ये इस तरीके से मम्मी ने काट दिया। अगर ये 3-4 दिन बाद बनाते तब तो इसको धूप में रखते, बट अभी धूप में रखने का टाइम नहीं था। तो मेरी मम्मी इसको काट करके गोल गोल काटने के बाद इसको फ्राई करके रख देंगी, फिर मैं रात को इसकी सब्ज़ी बना दूँगी। तो इसकी ऐसे बनती है। अभी देखो काटेंगे इसको, इस तरीके से इसको हमने काट दिया। मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी है ना, सरसों जो होती है ना, पीली सरसों, उसको पीस करके और फिर बनाते हैं। अब देखो सरसों पीस के प्याज टमाटर फ़िश की तरह बनाते हैं इसकी सब्ज़ी को। और फिर ये देखो ये काटने के बाद मम्मी ने इसको फ्राई करके रख दिया था। अब यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे थे। मीनवाइल मैं तैयार होने के लिए चली गई थी, मम्मी लोग भी तैयार होने चली गई थी, क्योंकि आज हम लोगों को निकलना था सोमनाथ के लिए और कल मुंडन था। तो आज घर में पूजा मतलब भगवान के गाने वगैरह गाने थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है, जिसके अंदर 5 जो सुहागन लेडीज़ होती हैं उनको थोड़ा सा तेल दिया जाता है एंड सिंदूर लगाया जाता है। फिर इसके बाद हमारे कुल देवता को प्रणाम किया जाता है। अगर हम गांव में होते तो अपने कुल देवता को प्रणाम करते मंदिर में जा कर के, बट अभी गांव में नहीं है, तो फिर हम यहीं पे भगवान के आगे प्रणाम करते हुए अपने कुल देवता को याद करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और उनको बोलते हैं कि इस मतलब सब कुछ मंगलमय हो और आपका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पे। अब बस हम लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर के निकल चुके थे। और हम लोग 2 घंटे पहले निकल गए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सामान था और बच्चे भी बहुत सारे थे, तो इसलिए हम पहले निकल गए थे। और हम लोग वेटिंग एरिया में चले गए थे। वेटिंग एरिया ना रेलवे स्टेशन पे जिनका एसी में रिजर्वेशन होता है उनके लिए एसी वेटिंग एरिया होता है, और जिनका बाकी में तो बाकी का होता है, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे सारे ओ माय गॉड दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। उनको देख के तो लग रहा था जैसे अच्छा ही करा हम लोग पहले आ गए, हसल पसल नहीं मचा। और फिर जब 7:30 हो गया तब हम लोग वहाँ से निकल गए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, और हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो कोई हसल पसल नहीं हुआ, जब जल्दी पहुँचने का ये फ़ायदा हुआ। तो बस हम लोग आ गए, ट्रेन में बैठे।
फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए और हमारी ट्रेन जो है चल चुकी थी। अब बस हमें सोना था और रात मतलब अभी हम सो जाते रात को सारे और मॉर्निंग में पहुंच भी जाते। अगले दिन की सुबह हो गई थी, सुबह के 5 बज रहे थे और हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। और हम लोग वेरावल रेलवे स्टेशन उतरे थे क्योंकि सबसे नियरेस्ट वही था सोमनाथ के। मैंने अर्बेनिया बुक करी थी 14 सीटर हम सभी के लिए, ताकि हम लोगों को बार बार कार वगैरह हायर ना करनी पड़े। तो 2 दिन के लिए मैंने पूरी अर्बेनिया बुक करी थी 14 सीटर। तो हम सारे उसमें बैठ गए थे और अब हम लोग जा रहे थे अपने होटल की तरफ। मैंने टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ये सब कुछ बुक करा था। एंड मैं जिस होटल गई थी उसका नाम हमने सरोवर पोर्टिको होटल बुक करा था, क्योंकि मैंने उसकी मतलब मेरी जो टूर एंड ट्रैवल वाली थी उसने बोला था वो बहुत अच्छा है। एंड एक्चुअली वो बहुत अच्छा निकला। ये हमारा होटल था और ये बिल्कुल सोमनाथ के 400 मीटर के डिस्टेंस में ही था।